नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल गुरु पे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जिंदगी में हम सबका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है और हम उस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश भी करते हैं, पर फिर भी हम में से कुछ लोगों को अपने लक्ष्य को पाने में सफलता नहीं मिलती। अगर आपका भी लाइफ में कोई गोल, कोई लक्ष्य है जिसे आप पाना चाहते हो लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो सुनिए हमारी आज की कहानी, जिंदगी में सफलता कैसे मिलती है। इसके लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक गांव में एक महान संत रहा करते थे और वे बहुत चमत्कारी थे। पूरे गांव वाले उनके चमत्कार को मानते थे। संत के एक पैर नहीं था, वे दिव्यांग थे, लेकिन फिर भी वे जब नाचते थे तब गांव में बारिश होती थी। गांव वाले पहले तो कुछ नहीं समझते, लेकिन फिर धीरे धीरे गांव वालों को विश्वास हो गया था कि ये संत जब नाचते हैं तब गांव में बारिश होती है। गांव वाले इन संत को बहुत मानने लग गए थे। अब जब कभी भी गांव में बारिश नहीं होती थी और किसानों की फसल सूखने लग जाती थी, तब सारे गांव वाले मिलकर इन संत के पास आते थे और इनसे निवेदन करते थे कि बाबा जी, अगर आज आप नृत्य करते तो शायद गांव में बारिश हो जाएगी और हमारा गांव में सूखा पड़ जाने से बच जाएगा। तब बाबा जी नृत्य करते और वाकई में उस दिन बारिश हो जाती थी। एक बार शहर से 4 लड़के घूमने के लिए उस गांव में आए। वे गांव में घूमे फिरे, गांव वालों से मिले और गांव वालों से बातचीत के दौरान गांव वालों ने उनको संत के बारे में बताया कि जब वे नाचते हैं तब गांव में बारिश होती है। अब शहर के लड़कों ने जब ये सुना तो वे बहुत हंसे। उन्होंने गांव वालों का बहुत मजाक भी उड़ाया और उनसे कहा कि शहर के लोग आज कहां से कहां पहुंच गए, हर फील्ड में उन्होंने तरक्की कर ली और एक आप हो कि अभी तक इन सब अंधविश्वास में यकीन करते हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बाबा नाचे और बारिश हो जाए? अगर ऐसा है तो हम भी बोल देते हैं कि आज हम सब नाचेंगे और तभी बारिश होगी। गाँव वाले उन 4 लड़कों को लेकर उन संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, ये सब से लड़के आए हुए हैं और ये हमें बता रहे हैं कि आज हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। तो संत ने कहा कि अगर ऐसा है तो पहले आप नृत्य करिए, फिर मैं करूंगा, देखते हैं किसके नृत्य के दौरान बारिश आती है। अब पहले लड़के ने शुरुआत की। थोड़ी देर नृत्य करने के बाद वो थक गया और उसे लगा कि अब उससे और नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद दूसरे लड़के ने ट्राई की। दूसरे लड़के की बारी आई तो वो भी थोड़ी देर में थक गया। ऐसे करके चारों लड़के थक गए और बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसी। अब बाबा जी की बारी आई। बाबा जी ने नृत्य करना शुरू किया। काफी देर तक वो नृत्य करते रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। बाबा जी नृत्य में एकदम लीन हो गए और सुबह से दोपहर हो गई, पर बाबा जी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब दोपहर से शाम होने को आई। जैसे ही अचानक से जोर से बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज आई और उस शाम को जोरों से बरसात होने लगी। लड़के भी ये चमत्कार देखकर हक्के बक्के रह गए और उन संत के चरणों में गिर गए और माफी मांगी। अब उन्होंने संत से पूछा कि बाबा जी, आपने ये चमत्कार कैसे किया? तब संत ने जो कहा वो आप सब भी ध्यान से पढ़ना। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि जब भी मैं नाचता हूँ मैं ये सोचता हूँ और मानता हूँ कि बारिश होगी, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। दोस्तों, जिंदगी में भी सफलता तभी मिलती है जब आप ये 2 बातें मानकर चलते हो। पहली कि आपको सफलता जरूर मिलेगी और दूसरी कि आप तब तक मेहनत करेंगे जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा है तो आप अपना लक्ष्य मत बदलिए, आप अपना प्रयास करने का तरीका बदलिए। जिस दिन आपने प्रयास करने का तरीका बदल दिया, हो सकता है कि उस दिन लक्ष्य आपके आसपास नहीं है। इसीलिए जिंदगी में मेहनत करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरु को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।